पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, तो इसी बीच बांग्लादेश का ऐसा गेम प्लान सामने आया है जिससे भारत ही नहीं, रूस, फ्रांस और भारत के तमाम सहयोगी देशों में हड़कंप मच गया है। क्या है बांग्लादेश का भारत के खिलाफ गेम प्लान? अब इसे विस्तार से समझिए। दरअसल बांग्लादेश के एक पूर्व सेना अधिकारी जिनका नाम फजलुर रहमान है, उन्होंने अपनी सरकार को भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का खौफनाक प्लान बताया है। बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारी फजलुर रहमान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बारे में चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था को लेकर अभी से बातचीत करना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि भारत बांग्लादेशी सेना के पूर्व अफसर की इस बात को कतई हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि फजलुर रहमान एक पूर्व अफसर होने के साथ साथ बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खासम खास और बेहद करीबी है। इसीलिए बांग्लादेश के खौफनाक चाल सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सेना अलर्ट हो गई है। और भारत का चौकन्ना होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले महीने ही जब खुद मोहम्मद यूनुस चीन गए थे, तब मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी एजेंडा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। जब मोहम्मद यूनुस चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले थे, तब भी यूनुस ने जिनपिंग को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बांग्लादेश का दबदबा है ऐसा कहकर उसका साथ देने के लिए उकसाया था। मोहम्मद यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा था, भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हैं, भारत के पास समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और इस वजह से बांग्लादेश चिकन नेक का इकलौता संरक्षक है और इसीलिए यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बेहतर मौके हैं। यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के बॉर्डर के करीब लाल मोनिर हाट जिले के एयरबेस बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. मतलब साफ है कि भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आते हैं, इन 7 राज्यों में बांग्लादेश के इरादे नेक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या चिकन नेक के पास बांग्लादेश कोई षड्यंत्र रच रहा है। सवाल ये भी कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो क्या भारत को एक साथ 2 मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई खेल किया तो भारत इसका कैसे जवाब देगा। सवाल चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बांग्लादेश आग से खेल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान यूनुस से मिले थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस की हेकड़ी निकाल दी थी। आमने सामने की मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ समझा दिया था कि अगर बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चीन के साथ मिलकर कोई साजिश रची तो इसका खौफनाक अंजाम होगा। लेकिन लगता है कि यूनुस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ठीक से समझ नहीं आई। जिस तरह से बांग्लादेश एक के बाद एक भारत विरोधी नापाक इरादे सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, तो इसी बीच बांग्लादेश का ऐसा गेम प्लान सामने आया है जिससे भारत ही नहीं, रूस, फ्रांस और भारत के तमाम सहयोगी देशों में हड़कंप मच गया है। क्या है बांग्लादेश का भारत के खिलाफ गेम प्लान? अब इसे विस्तार से समझिए। दरअसल बांग्लादेश के एक पूर्व सेना अधिकारी जिनका नाम फजलुर रहमान है,
उन्होंने अपनी सरकार को भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का खौफनाक प्लान बताया है। बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारी फजलुर रहमान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बारे में चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था को लेकर अभी से बातचीत करना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि भारत बांग्लादेशी सेना के पूर्व अफसर की इस बात को कतई हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि फजलुर रहमान एक पूर्व अफसर होने के साथ साथ बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खासम खास और बेहद करीबी है। इसीलिए बांग्लादेश के खौफनाक चाल सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सेना अलर्ट हो गई है। और भारत का चौकन्ना होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले महीने ही जब खुद मोहम्मद यूनुस चीन गए थे, तब मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी एजेंडा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। जब मोहम्मद यूनुस चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले थे, तब भी यूनुस ने जिनपिंग को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बांग्लादेश का दबदबा है ऐसा कहकर उसका साथ देने के लिए उकसाया था। मोहम्मद यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा था, भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हैं, भारत के पास समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और इस वजह से बांग्लादेश चिकन नेक का इकलौता संरक्षक है और इसीलिए यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बेहतर मौके हैं। यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के बॉर्डर के करीब लाल मोनिर हाट जिले के एयरबेस बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. मतलब साफ है कि भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आते हैं, इन 7 राज्यों में बांग्लादेश के इरादे नेक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या चिकन नेक के पास बांग्लादेश कोई षड्यंत्र रच रहा है। सवाल ये भी कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो क्या भारत को एक साथ 2 मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई खेल किया तो भारत इसका कैसे जवाब देगा। सवाल चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बांग्लादेश आग से खेल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान यूनुस से मिले थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस की हेकड़ी निकाल दी थी। आमने सामने की मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ समझा दिया था कि अगर बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चीन के साथ मिलकर कोई साजिश रची तो इसका खौफनाक अंजाम होगा। लेकिन लगता है कि यूनुस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ठीक से समझ नहीं आई। जिस तरह से बांग्लादेश एक के बाद एक भारत विरोधी नापाक इरादे सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।